जो एल्फ्रेड पी नोबेल 1898 को इन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का। पहले जो बारूद होते थे उतनी तबाही नहीं मचाते थे, डायनामाइट ज्यादा खतरनाक बारूद था। वो कम मात्रा में लगाए जाने के बाद बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता था और बहुत ज्यादा चीजों को नुकसान पहुंचाता था। इनका आविष्कार का श्रेय जाता है एल्फ्रेड बी नोबेल को। उसके बाद 1901 से इन्हीं के नाम से दुनिया भर में छह क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार बांटे जाने शुरू हुए। जिन्होंने तबाही का सामान बनाया उन्हीं के नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा शांति का पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार बांटा जाता है, नोबेल पीस अवार्ड। तो एक तो शांति का क्षेत्र हो गया, दूसरा होता है लिटरेचर अर्थात साहित्य का क्षेत्र, तीसरा होता है चिकित्सा, चौथा है केमिस्ट्री, पांचवा है फिजिक्स और छठवा आप लोग बताइए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से 6 क्षेत्र में बांटा जाता है। हमारे पास नोबेल पुरस्कार का अवार्ड बांटा जाता है। मैथ्स में नोबेल पुरस्कार का अवार्ड नहीं दिया जाता, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का अवार्ड नहीं बांटा जाता है। तो अब आप लोग बताइए मैथ्स के क्षेत्र में किस अवार्ड को नोबेल पुरस्कार मान के बराबर माना जाता है? एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जो है जो मैथ्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है उसे गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्लियर है? ये 1901 से 1901 से ये बांटा जा रहा है। बीच में कई बार दुनिया में ऐसी परिस्थितियां रही जिसके कारण नोबेल पुरस्कार नहीं बांटे गए, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये 2 समय ऐसे था जिस समय नोबेल पुरस्कार नहीं बांटे गए। हमारे इतिहास में कई बार क्वेश्चन किया गया कि गांधी जी का जो नाम है नोबेल पुरस्कार के लिए कितने बार नॉमिनेटेड किया गया है, तो गांधी जी का नाम जो है 5 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल पीस अवार्ड के लिए, विश्व शांति पुरस्कार के लिए। अभी उसी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन फॉर्म कौन भर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप भरते रहते हैं, खैर उनको मिलता नहीं है। गांधी जी को जब आखिरी बार 1948 में उनका नाम नॉमिनेट किया गया और उसके बाद 1949 से फिर उनका नाम नोबेल पुरस्कार के नॉमिनेशन में भेजा जाना बंद कर दिया गया। अब आप लोग बताइए कि 1948 तक गांधी जी का जो नाम था ग्लोबल नोबेल पीस अवार्ड के लिए भेजा गया नॉमिनेशन में, लेकिन 1948 के बाद क्यों नहीं भेजा गया? गांधी जी की मृत्यु हो गई। कहानी है बेटा कि नोबेल पुरस्कार सर जीवित लोग को दिया जाता है, मृत लोग को नहीं दिया जाता। लेकिन वही भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न मृत लोगों को भी दिया जाता है, जीवित और मृत दोनों को मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी कंडीशंस है, इसको अपने को सबको पकड़ के चलना है कि सर मृत व्यक्ति को नहीं मिलता है। कब कब नहीं मिला? जब दुनिया में क्या रहे सर, वर्ल्ड वॉर चलते रहे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड टाइम चलते रहे। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूं। भारत में हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को जिनका जन्म दिवस होता है, जिनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस, उनका नाम 27 बार नॉमिनेट किया गया था। 27 बार किसके लिए? नोबेल प्राइज के लिए। 27 बार, सोच लो। गांधी जी का 5 तो याद है, पर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम कितने बार गया था? 27 बार गया था, याद रखिएगा। मिला एक बार भी नहीं, मिला एक बार भी नहीं, ये गया था। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो हर साल क्या होता है, नोबेल प्राइज बांटे जाते हैं और 6 क्षेत्रों में बांटे जाते हैं। तो इस साल किस किस क्षेत्र में किसको किसको नोबेल प्राइज मिला है उसको ध्यान रखना है। जो डिस्कशन हमारा होता है सर, ये स्टैटिक जीके हो गया, और डिस्कशन के बाद जो क्वेश्चन करेंगे ये हमारा करंट अफेयर हो गया। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले सर हमारे पास 2025 में नोबेल पुरस्कार किन श्रेणियों में दिया गया, तो क्या बताएंगे सर? ऑप्शन नंबर सी, 6 श्रेणियों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। पहला फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन, मेडिकल साइंस, चिकित्सा, लिटरेचर ये हमारा साहित्य, पीस मतलब शांति, और इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस में हमारे पास दिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 पूछेगा सर किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? पूरे एशिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में पाने वाला आदमी कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला? 2013 में। किस 1913 में किसके लिए मिला था? गीतांजलि। उनकी जो पुस्तक थी नाम क्या था उसका? गीतांजलि। और इसी गीतांजलि पुस्तक में जो हमारा जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसी में छपा हुआ था। क्लियर है? ये मतलब पूरे एशिया, चाइना कॉन्टिनेंट में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं मिला था, ये मिला था हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला सर ये? तो ये मिला था हमारे पास 1913 में। क्लियर है? ये चलिए, उसके बाद ही तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। फिर 2025 का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का किसे दिया गया? तो ये मिला है बेटा एक अकेले आदमी को, आजकल मिलता नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्वेंशन, पहले लोग क्या करते थे, ज्यादा इन्वेंशन होता नहीं था, लोग अपने पैसे से खर्च करके अपनी लेबोरेटरीज के अंदर रिसर्च किया करते थे। आज तो सरकार की लेबोरेटरी वगैरह रहती है, तो वहां पे ग्रुप में टीम काम करती है प्रोजेक्ट को लेकर। इसलिए ज्यादातर केमिस्ट्री हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में अगर अवार्ड मिल रहा है नोबेल का, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है सर कि ग्रुप में मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो ग्रुप में मिलेगा। क्योंकि आज देखते हैं ना सर, कॉलेज के अंदर भी आजकल देते हैं ना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट नहीं देते हैं, 4 लोग का 5 लोग का ग्रुप रहेगा, और आप 5 का एक ही क्या रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा। अगर मानो सर कोई प्रोजेक्ट को नोबेल चीज हासिल करता है, कोई अवार्ड जीतेगा, तो अकेले नहीं जीतेगा,
जीतेगा उसका पूरा ग्रुप, पूरे ग्रुप का नाम आता है। उसी प्रकार की परिस्थितियां यहां पर भी हो चुकी है। जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरेट, जॉन एम मार्टिन्स, 3 लोग को मिला है सर, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिन्स। तो 2 जॉन है और एक क्या है, माइकल है, ऐसे याद रखना, 2 जॉन और 1 माइकल, इन दोनों को क्या मिली है, तो साइकिल। साइकिल क्या है सर, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। साइकिल क्या है, तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तो जॉन, जॉन और माइकल, इनको मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। देखिए कंडीशन ये सर, नाम तो उनका पूरा लेना चाहिए और बहुत आदर के साथ लेना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोग कॉम्पिटिटिव वाले हैं, तो हमको जरूरी है सर कि हमको याद रहे पहले। अब हमको याद रहेगा तो फिर हमारे जीवन में, हमारे पेपर में योगदान पड़ पाएगा, अदरवाइज फिर लगा नहीं सकते हम लोग इसमें। अगला देखते हैं, फिजिक्स में 2025 में किस खोज के लिए मिला सर, कि उनकी खोज क्या थी? तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिसेशंस, इसके अंदर क्या मिला है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल, कहानी है कि फ्यूचर जो है अपना क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटर की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये भाई जो क्वांटम क्या होता है सर, तो जो हमारे पार्टिकल होते हैं ना, तो पार्टिकल से भी छोटे कण होते हैं, पार्टिकल के भी अगर सेल्स को निकाल दिया जाए तब क्या होता है, तो क्वांटम होता है। क्वांटम के बारे में बात होती है। अब एक मूवी आई थी, वो इंडी गेम वगैरह देखी होगी, एवेंजर्स की मूवी देखी है, एवेंजर्स की, उसमें वो क्या टाइम ट्रेवल वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्यों डेवलप हो पा रहा है, क्वांटम कंप्यूटर के कारण डेवलप हो पा रहा है। तो क्वांटम थ्योरीज के लिए हम पेपर में इतना काफी होगा सर कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला है, तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकम या फिर मैकेनिज्म के लिए क्या मिला है, तो उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। किसको किसको मिला है, 2 जॉन और 1 माइकल को, 2 जॉन और 1 माइकल को, ऐसे याद रखना सर हमको इसको, क्लियर है ये। चलिए फिजिक्स का हुआ बेटा। 2025 का नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का भी जब भी मिलेगा सर तो किसको मिलेगा, ग्रुप में मिलेगा। हमेशा कैसे मिलेगा, ग्रुप में मिलेगा। नाम क्या है उसका, सुसुमु काटिगावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी, ओमर एम यागी। तो कैसे कर सकते हैं हम उसको, सुसुमु, रिचर्ड और ओमर, सुसुमु, रिचर्ड और ओमर, ऐसे याद रख सकते हैं ना, सुसुमु, रिचर्ड, ओमर। इसको क्या मिला है, तो इनको मिला है सर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, सुसुमु, रिचर्ड, ओमर। 2-3 बार नाम लिया करो सर, नए नए नाम है, जबान पे चढ़ते नहीं है। केमिस्ट्री 2025 में किस काम के लिए मिला है, तो बेटा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, किसको मिला है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए मिला है। आप उसको ऐसे पढ़ सकते सर, MOF, MOF के लिए मिला है। क्या मिला है, तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। M फॉर मेटल, O फॉर ऑर्गेनिक और F फॉर फ्रेमवर्क्स। MOF के लिए मिला है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए मिला है, क्लियर है ये। चलिए 2025 का नोबेल पुरस्कार किसके लिए, साइकोलॉजी और द मेडिसिन के लिए मिला है। तो भाई किसको मिला सर ये, तो देखो यहाँ पे ग्रुप में मिला है, मैरी ई ब्राउनो, फ्रेड रैम्सडेल एंड द शिमोन साकागुची। इसको याद रखना सर, ये साकागुची कहाँ के हैं, तो जापान के, कहां के हैं, जापान के हैं। तो वो सिमोन भले याद ना रहे, अपने क्या याद रहेगा, मैरी फेयर्ड साकागुची। ये फेयर्ड है, उसको फियर पढ़ लेना, याद रखने का तरीका कि मैरी को डर है किससे, साकागुची से, मैरी फियर्ड साकागुची। मैं जान रहा हूं उसका मतलब बेटा, उसका नाम है, वो कभी भी ना फियर डर वाला नहीं है, और हमको मेमोराइज करना है सर, लंबे समय तक चलाना है। जैसे फिजिक्स में किसको मिला है, जॉन माइकल को, बात समझ में आ रही है, क्यों याद है सर, क्योंकि हमने ट्रिक बनाकर उसको याद किया। तो वैसे उसको भी याद करेंगे, मैरी को डर है किससे, साकागुची से, मैरी फियर्ड और साकागुची। किसको मिला है, तो मैरी फियर्ड और साकागुची को मिला है। किसमें मिला है सर, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। अब पूछेगा हमारे पास किस खोज के लिए मिला है, तो क्या बताएंगे सर उसको, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए। अब देखो यहाँ पर बात किसी कर लिया सर इम्यून की, तो इम्यून सिस्टम का सीधा सीधा संबंध किससे होता है सर, चिकित्सा से होता है, इलाज से होता है, मेडिसिन से होता है। तो मुझे लगता है कि याद करने बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए मिला है, किसको, मैरी फियर्ड साकागुची को, याद रहेगा हमारे पास ये। तो हमारे तीन हमारे पास हुए। 2025 का नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के लिए किसे मिला है सर, तो ये मिला हमारे पास लेस्लो कैराजन होकरी। ये तो लेस्लो को भी याद रख लोगे तो हमारे पास काम हो जाएगा। हॉरकाई, इतना लंबा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इससे भी काम चल रहा है। क्या बताएंगे उसको सर, लेस्लो। किसको मिला है, लेस्लो को मिला है लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2025। अब लिटरेचर का नोबेल प्राइज सर क्यों मिला है, तो भाई दार्शनिक और दूरदर्शी साहित्य के लिए। किस लिए मिला है, दार्शनिक और दूरदर्शी साहित्य के लिए मिला है। दार्शनिक का मतलब क्या होता है, फिलोसफी, ठीक है। दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी और दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसोफर, ठीक है। तो हम जैसे कि ना हमारे यहाँ दार्शनिक कौन है, हमारे यहाँ सुश्रुत, गौतम ऋषि, कपिल मुनि, कणाद, ठीक है, वादरायण, ये सब क्या है, चरक, ये सब शुद्ध दार्शनिक है। क्या ये दार्शनिक है, और उनको कहते हैं वो फिलोसोफर्स। तो एक्चुअल में होता क्या है कि पहले ना परिभाषा डिफाइंड नहीं थी, सर ये साइंटिस्ट है, ये मेडिकल फील्ड का साइंटिस्ट है, एक केमिस्ट्री का साइंटिस्ट है। जैसे हमारे पास देखा जाए तो आज सर आध्यात्म की बात करें तो बाबा प्रेमानंद महाराज क्या है, फिलोसोफर है, किसके, आध्यात्म के, दार्शनिक है। तो उसी प्रकार से सर इनका अपना अपना क्षेत्र है, और उसका क्षेत्र क्या है, दूरदर्शी साहित्य, दूरदर्शी साहित्य।
तो दार्शनिक और दूरदर्शी साहित्य के लिए लेज़लो को क्या मिला हुआ है? लिटरेचर के 2025 का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। क्लियर है ये? चलिए आगे देख लेते हैं हम। 2025 का पीस का नोबेल प्राइज किसे मिला हुआ है सर? तो ये मिला मारिया कोरेनिना माचाहाडो, मारिया कोरिना मैचाडो। मारिया कोरिना भी याद रख लोगे तो काम हो जाएगा, काम ही हो गया। ठीक है, हाँ जी, टेंशन मत, 10-5 मिनट में आ जाएगा। इतना अच्छा टॉपिक चल रहा था, दिमाग खराब हो गया।